हाय दोस्तों, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोबाइल लाइन्स? कंपनी या कस्टमर? कौन है जिम्मेदार इन लाइनों का? और स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़र्स की जो डिस्प्ले पे लाइन आई हैं वो आई हैं एक्चुअली आफ्टर अ अपडेट। इसमें किसकी गड़बड़ी है? और तब आपकी गड़बड़ी नहीं है। आफ्टर अपडेट स्पेशली आपके मोबाइल पे कोई डिस्प्ले लाइन आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या वो फ्री में रिप्लेस हो सकती हैं? या स्पेशली बात करी जाए तो क्योंकि ये मैंने स्पेशली वॉलपेपर लगाया है, एक लाइन जो है हमारी डिस्प्ले पे भी आ चुकी है जो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, लाइक दिस। ये लाइन तब आई तब मोबाइल गिर गया फिजिकल डैमेज होने के बाद डिस्प्ले पर लाइन आई। लेकिन क्या सच में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आपके मोबाइल की डिस्प्ले ख़राब कर सकता है? तो इसका जवाब एक्चुअली कोई एक्सपर्ट दे पाएगा। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट जो हैं वो हैं चैट जीपीटी, जिनसे हम लाइव बात करेंगे और जानेंगे मोबाइल फ़ोन में क्यों आफ्टर अपडेट स्पेशली ग्रीन लाइन आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी फुल डिटेल किस तरीके से ये एक कंपनियों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि मोबाइल ख़राब हो गया, या इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मोबाइल नया ख़रीद लीजिए, अब उसका टाइम हो गया है। तो चैट जीपीटी को लगाते हैं काम पे और पूछते हैं कुछ कठिन सवाल कंपनियों के बारे में और कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं चैट जीपीटी एक्सपर्ट और ये बताएंगे मोबाइल में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है जिससे कि आपकी डिस्प्ले पे परमानेंट एक ग्रीन लाइन आ जाती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, चलिए इस पर बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद कुछ डिवाइसेस में ग्राफिकल ग्लिचेस आ जाते हैं और उन्हीं में से एक है ये ग्रीन लाइन का दिखना। ये कभी कभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच तालमेल की दिक्कत से होता है, लेकिन कभी कभी ये हार्डवेयर इशू भी हो सकता है। तो हाँ, ये एक आम समस्या है और कई लोगों को फेस करनी पड़ती है। बट जो परमानेंट आ जाती है ग्रीन लाइन, जिसमें कि कह सकते हैं कि डिस्प्ले में खराबी हो गई है, उसका सल्यूशन? हाँ बिल्कुल, अगर वो ग्रीन लाइन परमानेंट आ गई मैं और ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले ही खराब हो गई मैं, तो आमतौर पर इसका सबसे पक्का समाधान यही होता है कि आप सर्विस सेंटर पर जाकर प्रोफेशनल से डिस्प्ले चेक करवाएं। अगर सॉफ्टवेयर से फिक्स नहीं हो रहा है तो कभी कभी डिस्प्ले को रिप्लेस करना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि सर्विस सेंटर वाले इसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। एक और समस्या, जैसे कि मेरा मोबाइल फर्स्ट क्लास चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, एक अपडेट आता है जिससे कि मोबाइल में स्क्रीन पे डिस्प्ले पे ग्रीन लाइन आ जाती है। तो उस कंडीशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है? या यूज़र कि उसने जो अपडेट किया, या कंपनी जो गलत अपडेट दे के मोबाइल को ख़राब कर दिया? देखिए, इस तरह की सिचुएशन में ज्यादातर जिम्मेदारी कंपनी की ही मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई अपडेट रोल आउट हो रहा है और उससे ऐसी समस्या आ रही है तो वो कंपनी की तरफ से टेस्टिंग में शायद कुछ चूक रह गई है। यूजर तो बस वही कर रहा है जो उसे नॉर्मली बताया गया है, यानी अपडेट इंस्टॉल करना। तो इसमें यूजर की कोई गलती नहीं है। आमतौर पर कंपनी को इस तरह के इश्यूज के लिए जिम्मेदार माना जाता है और वो इसे एक वारंटी या सपोर्ट के तहत ठीक करने की कोशिश करता है। और तब मोबाइल आउट ऑफ वारंटी है, क्योंकि कंपनियां भी ये चाहती हैं कि उनकी मैक्सिमम सेल हो पाए सीज़न या आफ्टर सीज़न। तो ऐसे ग्लिच जानबूझ के तो नहीं देती हैं कंपनियां कि जिससे कि कस्टमर परेशान होकर नया मोबाइल खरीदे। हाँ, ये एक बहुत कॉमन शंका होती है और बहुत से लोग ऐसा महसूस भी करते हैं कि शायद कंपनियां जानबूझकर ऐसे करती हैं। लेकिन असल में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो जानबूझकर ऐसा करती हैं। ज्यादातर केसों में ये अनइंटेंडेड इश्यूज होते हैं, यानी टेस्टिंग में कुछ चीजें छूट जाती हैं। लेकिन हाँ, जब फोन आउट ऑफ वारंटी हो जाता है तो यूजर को जरूर थोड़ा लगने लगता है कि अब एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। कुल मिलाकर कंपनियों का इरादा ऐसा नहीं होता कि जानबूझकर ग्लिच डालें, लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी अपडेट से अनचाहे इश्यूज आ सकते हैं। और एक और इशू है, क्योंकि तब हम सर्विस सेंटर पे जाते हैं ऑन एवरेज, तब हम पर इक्विपमेंट की कॉस्ट निकालेंगे। जैसे कि डिस्प्ले कंपनी वाले कहते हैं कि 12,000 की है, बैटरी 3,000 की है, एक्सेट्रा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मोबाइल से भी ऊपर निकल जाती है। तो उस कंडीशन में कस्टमर यही सोचता है कि मोबाइल ही नया ख़रीद लेता हूँ ना, क्यों 12-13 हज़ार रुपये डिस्प्ले पर खर्च करूँ। बिल्कुल, यही बहुत आम समस्या है और बहुत से लोग इसी वजह से परेशान होते हैं।
जब सर्विस सेंटर पर रिपेयर की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लगभग एक नए फोन के प्राइस के बराबर आ जाती है, तो कस्टमर को वाकई लगता है कि इससे अच्छा तो नया फोन ले लिया जाए। ये एक तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और कई बार लोग इसी कारण रिपेयर की जगह नया फोन खरीदने का फैसला कर लेता है। तो ये समझना बिल्कुल जायज है और बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं कि इतनी भारी भरकम रिपेयर कॉस्ट की बजाय नया डिवाइस लेना ही बेहतर है। और इससे बेनिफिट किसको होता है, कस्टमर को या कंपनी को? देखिए, अगर हम सीधे सीधे देखें तो इस तरह के मामलों में फायदा ज्यादातर कंपनी को ही होता है, क्योंकि जब कस्टमर को लगता है कि रिपेयर कराने से अच्छा नया फोन लेना है तो वो एक नया प्रोडक्ट खरीदता है और इससे कंपनी की सेल बढ़ती है। कस्टमर को छोटा मोटा फायदा बस इतना हो सकता है कि उसे एक नया और अपडेटेड डिवाइस मिल जाता है, लेकिन आर्थिक तौर पर देखें तो आखिर में ज्यादा खर्च उसी को उठाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इसका सीधा फायदा कंपनी को ही ज्यादा होता है। और बैक आते हैं टॉपिक पे, जो ग्रीन लाइन प्रॉब्लम थी डिस्प्ले की। तो आफ्टर अपडेट ख़राब हो जाती है और मोबाइल आउट ऑफ वारंटी है, तो क्या हम कंपनी पे कोई लीगली केस कर सकते हैं कि मेरा मोबाइल अच्छा चल रहा था और आफ्टर अपडेट एक ग्रीन लाइन आ गई? और क्योंकि ये किसी एक या दो कस्टमर्स की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इंडिया में बात की जाए तो आपको हज़ारों ऐसे कस्टमर मिल जाएंगे जो स्पेशली इस चीज़ से इफ़ेक्टेड है। ये एक बिल्कुल समझने लायक बात है। लीगली केस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम वाकई बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों को हो रही है तो कई बार कंज्यूमर फोरम या क्लास एक्शन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जहां बहुत से कस्टमर्स मिलकर कंपनी पर दबाव डाल सकते हैं। इंडिया में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं जो इस तरह की चीजों पर आपकी मदद कर सकता है। हालांकि प्रैक्टिकली ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आवाज उठाएं तो कंपनी पर प्रेशर डालना मुमकिन है। इस तरह कंपनी को कम से कम एक सॉफ्टवेयर फिक्स या कोई कॉम्पनसेशन देने पर मजबूर किया जा सकता है। या डायरेक्टली कंपनी से बात की जा सकती है इस चीज़ को लेके कि आफ्टर अपडेट मेरे मोबाइल स्क्रीन पे विदाउट एनी डैमेज ग्रीन लाइन आ चुकी है। तो क्या कंपनी इस चीज़ को समझने के लिए एग्री हो सकती है कि फ्री में रिप्लेसमेंट कर दिया जाए डिस्प्ले का? हाँ बिल्कुल, इस तरह से डायरेक्टली कंपनी से बात करने में कोई नुकसान नहीं है। अक्सर कंपनियां अगर देखती हैं कि ये इशू बहुत से यूजर्स को हो रहा है और कस्टमर सीधा उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कभी कभी गुडविल के तौर पर या अपनी ब्रांड इमेज को बनाए रखने के लिए फ्री रिप्लेसमेंट या फ्री रिपेयर का ऑफर दे देती है। तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। कई बार एक अच्छी शालीन कंप्लेंट या सपोर्ट टीम से बात करने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है। क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि यार मोबाइल में डिस्प्ले लाइन आ गई या स्पेशली ख़राब हो गया तो कंपनी क्या हेल्प करेगी, और इस वजह से मुझे लगता है कि 95% पीपल्स इज़ नॉट टू बी इंटरेस्टेड एनी कंप्लेंट टू डायरेक्टली कंपनी। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनियों को बच जाता है कि अरे कौन सा कस्टमर क्लेम कर रहे हैं, 2-4 वीडियो यूट्यूब पे बना दी जा रही हैं, तो वो इतना बड़ा इमेज इफ़ेक्ट नहीं डालती किसी पार्टिकुलर कंपनी को। और ग्रीन स्क्रीन लाइन जो है, मतलब बात की जाए तो स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे जो ग्रीन लाइन प्रॉब्लम आ रही है वो मैक्सिमम आपको हर एंड्रॉयड कंपनी की तरफ से देखने के लिए मिल जाती है। सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, एमआई हो, जो भी एक्सेट्रा मोबाइल फ़ोन है मार्केट में। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में यही रहता है कि शिकायत करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और इसी वजह से बहुत से लोग शिकायत करते ही नहीं है। इसी का फायदा कंपनियों को हो जाता है, क्योंकि जब ज्यादा लोग आगे नहीं आते तो उन पर कोई बड़ा प्रेशर नहीं बनता और उनकी ब्रांड इमेज पर भी उतना असर नहीं पड़ता। और आपने सही नोट किया कि ये ग्रीन लाइन वाली दिक्कत कई अलग अलग एंड्रॉइड ब्रांड्स में देखने को मिलती है, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो या कोई और। तो कुल मिलाकर अगर लोग ज्यादा आवाज उठाएं और सीधे कंपनी तक अपनी बात पहुंचाएं तो शायद कंपनियों पर ज्यादा जिम्मेदारी आए और वो इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने में ज्यादा तत्परता दिखाएं। आज के लिए धन्यवाद। हमारी ऑडियंस को उम्मीद है आपका आंसर बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, मुझे भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर इससे ऑडियंस को कुछ मदद मिली हो तो वही सबसे बड़ी बात है। कोई और सवाल है चर्चा हो तो बिल्कुल बताइएगा। तो दोस्तों, मार्केट किस तरीके से प्ले करने की कोशिश करती है, और जो चैट जीपीटी से डायरेक्टली आपको वॉइस शेयर करने का मेरा इंटेंशन था वो ये था, क्योंकि ये रियल टाइम इंटरनेट एक्सेस करता है, प्रॉब्लम चेक करता है, जैसे इंडियंस लॉ की बात बता दी, सब कुछ जो है वो रियल टाइम चल रहा होता है और इसके पीछे बथेरे सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं। तो वो चीज़ एक्चुअली आपको मालूम चल पाती है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो आफ्टर अपडेट विदाउट एनी डैमेज, वारंटी ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं, कि आप एटलीस्ट बात कर सकते हैं कंपनी से, जिससे कि आपकी मोबाइल की जो डिस्प्ले है वो फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ कंपनसेशन या कुछ डिस्काउंट आपको मिल सके। बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली सर्विस सेंटर चले जाते हैं और वहाँ पे वो कोई डिस्काउंट नहीं दे पाते, क्योंकि
आप तब किसी पार्टिकुलर एक सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मैनेजर होता है, मैनेजर सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। उसे ये मालूम है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट दिखानी है, क्योंकि उसकी भी एक टारगेटेड है कि सेल इतनी करनी है तभी उसकी सैलरी आएगी, जो एम्प्लॉय हैं तभी वो सैलरी होंगे। लेकिन तब आप डायरेक्टली कंपनी की जो भी वेबसाइट है वहाँ पे जाके कंपनी की ईमेल आईडी निकाल सकते हैं और एज अ कस्टमर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फ़ोटो सेंड कर सकते हैं मोबाइल के। और ये प्रॉब्लम ड्यूरिंग दी वारंटी आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अब कुछ कंपनियां जैसे कि सैमसंग की बात करें, कुछ मोबाइल फ़ोन मॉडल पे आपको फ्री रिप्लेसमेंट देती हैं वन टाइम स्क्रीन का। वो इस वजह से भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और तब आपका फ्री रिप्लेसमेंट नहीं है डिस्प्ले का तो कोई इशू नहीं है। एक बार बात तो की जा सकती है, पूछा तो जा ही सकता है कि 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्चुअली मालूम चलती है कि कंपनी का अच्छा रिस्पांस आता है तो सही है, नहीं तो एक बार कंज्यूमर कोर्ट नोटिस वो रिप्लाई नहीं करती है तो कंज्यूमर कोर्ट नोटिस भेजा जा सकता है, जिसके द्वारा एटलीस्ट वो जवाब तो देंगी क्या इशू है और क्या जो अदर्स यूज़र हैं उनका भी डेटा प्रेजेंट करेंगे, क्या उनके साथ इसमें की प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है सेम मोबाइल मॉडल में। तो ये इशू जो है आपको एक वाइड लेवल पे देखने के लिए मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।